हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन को रीड करते हैं तो पता चलता है आपसे पूछा जा रहा है कि टैक्स को बढ़ाना है, टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना है जितनी हमारी जीडीपी है उसके हिसाब से। तो आपको ये मत देखिए कि जीडीपी वगैरह क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 3-4 स्टेटमेंट। आपको बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट से गौर फरमाइए मोस्ट प्रूडेंट। ठीक है, मोस्ट प्रूडेंट वर्ड का यूज़ किया गया है, यानी कि कुछ और यहाँ पर ऐसा ना हो रहा हो जो कि टैक्स कलेक्शन से ज़्यादा बड़ा हो। ठीक है, टैक्स तो हम बढ़ा दें, लेकिन ऐसा मतलब कलेक्शन तो हम बढ़ा दें, टैक्स का कलेक्शन तो हम बढ़ा दें, बट उसके ज़रिए ऐसा ना हो रहा हो कि कुछ और बड़ा यहाँ पर इकोनॉमिक घाटा या फिर देखने को मिल रहा हो। ठीक है, तो 4 दिए गए हैं: लोअरिंग द इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट, इंक्रीजिंग एक्साइज ड्यूटी ऑन क्रूड ऑयल, फॉर्मलाइजेशन ऑफ द लेबर मार्केट, इंट्रोड्यूसिंग अ डायरेक्ट टैक्स कोड। इन चारों में से आप किस चीज़ के ज़रिए यहाँ पर टैक्स को बढ़ा सकते हैं? टैक्स बढ़ाने का मतलब ये है कि टैक्स कलेक्शन को आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। और कोड्स आपके सामने ये रहे, क्वेश्चन सोल्व कीजिए और आंसर बताइए। चलिए पहले जाते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर। तो आपको पता लगता है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो का मतलब क्या है। ये एक रेशियो है ऑफ अ नेशंस टैक्स रिवेन्यू, कितना टैक्स आया रिलेटिव टू द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ कंट्री। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे द ग्रोस टैक्स टू जीडीपी रेशियो डिक्लाइन टू 10.9%। पहले जितना टैक्स कलेक्शन होता था जीडीपी के हिसाब से, उससे 10.9% कम कलेक्शन हुआ है 2018-19 के अंदर। ऑल राइट, तो बेसिकली आपको देखना है कि टैक्स रिवेन्यू को कैसे बढ़ा सकते हो। पहला स्टेटमेंट दिया था लोअरिंग ऑफ इनकम टैक्स लिमिट। पहले एक बंदा था जिसको हम कहते थे कि 4 लाख से ऊपर वाला इनकम वाला ही टैक्स देगा। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, 2 लाख से ऊपर इनकम वाला टैक्स देगा। तो इसका मतलब है कि अब जो 2 लाख से 4 लाख के बीच में आते हैं वो लोग भी टैक्स देंगे। एक तो उनकी इनकम ही बहुत है, ऊपर से आप उनसे टैक्स ले रहे हो। ठीक है, तो ये तो अच्छा नहीं होगा। टैक्स तो आप बढ़ा लोगे बट लोग नाराज़ हो जाएंगे यहाँ पर। आप जो पुअर हैं उनकी जेब को कतर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जो वर्डन है पुअर पर वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो टैक्स कलेक्शन तो हो जाएगा बट उससे बड़ा काम यहाँ पर आप ये कर दोगे कि अनफेयर वर्डन बढ़ा दोगे। जिनकी इनकम हार्डली ही कुछ है, तो वो एक तो कमाई बहुत मुश्किल से पाते हैं और आप उन पर और बर्डन डाल दोगे, तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, जबकि इनकम टैक्स लिमिट को आप कम करने से इनकम टैक्स तो इंक्रीज़ कर सकते हो। तो पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एक मोस्ट प्रूडेंट वे नहीं है। ठीक है, वे तो है पर अच्छा वे नहीं है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? दिस इज़ नॉट अ प्रूडेंट वे टू इंक्रीज जीडीपी टैक्स रेशियो एक्साइज ड्यूटी ऑन द क्रूड ऑयल। देखिए, क्रूड ऑयल जो बाहर से इंपोर्ट होता है उस पर आप ड्यूटी लगा करके उसके रेट को बढ़ा दोगे। ठीक है, आपको टैक्स मिलेगा, ठीक, अच्छी बात है, टैक्स मिलेगा। बट ये क्रूड ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक आदमी खरीदता है। हर एक आदमी का मतलब है, एक पुअर है उसको अगर 1 लीटर चाहिए तो वही मान लो 80 रुपये का आता है, और एक अमीर है उसको भी अपनी गाड़ी में डलवाना है तो उसको भी 80 का ही पड़ेगा। तो यानी कि अगर आप इस पर टैक्स बढ़ा दोगे तो ये तो अमीर आदमी 100 रुपये आराम से दे देगा, बट जो गरीब आदमी है वो 100 रुपये नहीं देगा, तो फिर वही पुअर बर्डन देखने को मिलेगा। तो ये एक वे तो है लेकिन प्रूडेंट वे नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या स्टेटमेंट है? और राइट, द स्टेटमेंट 3 इज़ करेक्ट। क्या स्टेटमेंट है? फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर मार्केट। फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर मार्केट का मतलब है कुछ लेबर्स ऐसे होते हैं जो कि फॉर्मल मतलब आपने देखा होगा उनकी जो इनकम है वो 3 लाख 4 लाख यानी इनकम टैक्स स्लैब से ऊपर जाती है, बट उनका फॉर्मलाइजेशन नहीं है। फॉर्मलाइजेशन होने का मतलब है हमारे पास उनका डाटा नहीं है कि कौन लेबर ऐसा है जिसकी इनकम अच्छी है और वो टैक्स के यहाँ पर व्यू में आता है। तो वो चीज़ें अगर हम यहाँ पर करें तो हो सकता है कि टैक्स यहाँ पर बढ़ जाए। ठीक है, तो ये एक वे है, यहाँ पर किया जा सकता है इस तरह का काम, और इससे किसी को दिक्कत भी नहीं है। जो लेबर अच्छा कमा रहा है उसको टैक्स भी देना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए, इससे क्या होगा, इक्वलिटी भी आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लेबर भी बच जाएगा और एक जो फॉर्मल सिटीज़न है, जो फॉर्मलाइजेशन जिसका हो चुका है, वहाँ पर उसको टैक्स देना पड़ रहा है। और राइट, एक काम आप ये कर सकते हैं। चौथा स्टेटमेंट जो है वो है डायरेक्ट टैक्स कोड। डायरेक्ट टैक्स कोड का मतलब होता है स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डायरेक्ट टैक्स एंड दस मेकिंग द प्रोग्रेस ऑफ टैक्स फाइलिंग ईजी एंड एफिशिएंट।
बेसिकली इनकम टैक्स फाइल करने में अभी भी लोगों को दिक्कत आती है। तो डायरेक्ट टैक्स कोड के ज़रिए अगर हम इन चीज़ों को ईज़ी कर पाए और एफिशिएंट कर पाए, तो वो बंदा जिसको दिक्कत आती थी वो भी यहाँ पर जा कर के अपना इनकम टैक्स जमा करेगा, क्योंकि अब उन चीज़ों में सुविधा आती है। इनकम टैक्स जमा करेगा तो यहाँ पर आपका जो टैक्स कलेक्शन है वो इंक्रीज़ होगा। तो बेसिकली अगर हम क्वेश्चन की तरफ जाएँ तो वो कह रहा है कि मोस्ट प्रूडेंट, आपका जो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यही था, टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है अच्छे तरीके से, तो आप पहले से नहीं कर सकते क्योंकि पुअर पर बर्डन बढ़ेगा। इंक्रीज़ नहीं कर सकते एक्साइज ड्यूटी क्योंकि पुअर पर बर्डन बढ़ेगा और ये रिग्रेसिव फॉर्म लेगा टैक्स। रिग्रेसिव फॉर्म का मतलब है कि अमीर और गरीब दोनों पर सेम इफेक्ट पड़ेगा। आप कर सकते हैं फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर मार्केट, यस। आप कर सकते हैं एक डायरेक्ट कोड ला सके, यानी ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस के क्षेत्र में आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो आपका स्टेटमेंट नंबर 3 और 4 सही हो जाता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्योंकि 12th की एनसीईआरटी से यहाँ पर उठाया गया है चैप्टर 4 से, तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोबारा देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया, और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और चैनल से जुड़े रहिए।